पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, खबरें विद न्यूज हाट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सागर और मेरे साथ मौजूद हैं न्यूज हाट के सीनियर जर्नलिस्ट चंदन झा। नमस्कार। नमस्कार सागर जी। सर, कल महागठबंधन की बड़ी बैठक पटना में हुई और इस बैठक के लगातार अपडेट्स तो हम लोग दे ही रहे थे, लेकिन इस बैठक के खत्म होने के बाद कई तरह के अपडेट्स अंदर से आए। कहा जा रहा था कि तेजस्वी यादव को सीएम फेस घोषित कर दिया जाएगा, लेकिन वह भी नहीं हुआ। मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम के लिए पूरी तरह से कंफर्म कर दिया जाएगा, वह भी नहीं हुआ। और एक चर्चा और थी कि कांग्रेस और महागठबंधन यानी कांग्रेस और राहुल गांधी के जो लोग बिहार में मौजूद हैं, उनसे कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की नाराजगी चल रही है। तो क्या कुछ सच्चाई है, क्या कुछ अपडेट है सर, थोड़ा डिटेल में बताएं। देखिए, खबर तो आप लोग देख ही लिए होंगे। जो कल मीटिंग हुई महागठबंधन की तीसरी मीटिंग, नहीं अब सबसे बड़ी बैठक थी ये, क्योंकि पहली बैठक आरजेडी के दफ्तर में, दूसरी बैठक कांग्रेस के दफ्तर में, तीसरी मीटिंग तीसरी जगह नहीं। तो चूंकि सागर जी यही कांग्रेस के नेताओं ने यही बताया है वहाँ पे, जो कि बहुत सारे लोगों को आना था। तकरीबन 800 लोग इस मीटिंग में शामिल हुए थे और संख्या इसलिए ज़्यादा थी क्योंकि जितने भी घटक दल हैं इंडिया गठबंधन के, महागठबंधन के, सभी दलों के जिलाध्यक्ष थे, विधान पार्षद थे, विधायक थे, सांसद थे, इसलिए और संख्या ज़्यादा थी। और बहुत बेहतरीन, नहीं रिजॉर्ट भी बहुत शानदार जगह, और खाने पीने की भी चर्चा है कि बहुत अच्छी व्यवस्था थी। हम लोगों ने तो खाना नहीं खाया। अब चलते हैं आगे हम लोग कि अंदर से क्या चीज़ें हुई हैं और क्या कुछ चर्चाएं चल रही हैं। एक उम्मीद थी कि कार्यकर्ताओं का संवाद कार्यक्रम नाम भी दिया गया था इसका, तक इंडिया गठबंधन संवाद कार्यक्रम। तो संवाद हुआ, लेकिन संवाद में कुछ ऐसे संवाद हुए जिसकी चर्चा जरूरी है। और तेजस्वी यादव ने जो बात कही है उसको ज़रा मतलब उस बात को सुननी चाहिए कि तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं, और तब आप सीएम फेस वाली बात भी समझ जाएंगे, कैसे चीज़ें उलझ रही हैं वह भी समझ जाएंगे। देखिए, तेजस्वी यादव कह रहे हैं, 3 घंटे बैठक चली है, उसमें तेजस्वी यादव का यह कहना था कि महागठबंधन के नेताओं से उन्होंने कहा कि जो उपलब्धि मतलब कौन सी, जो 17 महीने की सरकार उन्होंने नीतीश कुमार के साथ चलाई थी, जो महागठबंधन की सरकार थी, अभी जो एनडीए की सरकार चल रही है उससे पहले की जो सरकार थी, उन्होंने कहा कि महागठबंधन की जो सरकार चली 17 महीने की, जिसमें उन्होंने 7 लाख लोगों को नौकरियां दी, इस उपलब्धि को जो है लोगों तक पहुंचाइए, लोगों को बताइए। साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा कि भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाइए। और मनोज झा, ठीक है, मनोज झा ने एक बड़ी बात कही। मनोज झा कह रहे हैं ये कि देखिए, हम लोग जो है 243 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, चलिए ये तो ठीक है। इसके बाद मनोज झा ने कहा कि जितने भी गठबंधन में दल हैं, सहयोगी दल हैं, सबको यह बात समझनी पड़ेगी कि हर सीट पे हम लड़ रहे हैं, गठबंधन लड़ रहा है, यह नहीं कि ये दल लड़ रहा है वो दल लड़ रहा है। एकता की बात, मतलब जो चर्चाएं पहले एनडीए में होती थी, जो एनडीए में प्लानिंग बना था कि कोई दल अब नहीं रह गया भाजपा जदयू, एनडीए चुनाव लड़ेगी, अब वो बात महागठबंधन में आ गई है, ठीक है। और इसके बाद मनोज झा कह रहे हैं कि देखिए, लीडरशिप को लेके कोई असमंजस नहीं है। बिहार की जनता को पता है कि आखिर ये होगा, चुनाव जब हो जाएगा और तो नेता कौन होगा, बिहार की सीएम कौन होगा, बिहार की जनता समझ रही है, बूझ रही है, जान रही है। सवाल तो यही सबसे बड़ा है कि जब सब कोई समझ रहा है, बूझ रहा है, तो फिर घोषणा क्यों नहीं हो रहा है। और ये बताना जरूरी है। और इसी में जो अपने दर्शक हैं, सुधी दर्शक हैं, वह जान जाएंगे, समझ जाएंगे कि राहुल गांधी नाराज क्यों है। नहीं, नाराज है, तो ये बताना जरूरी है। सीएम फेस को लेकर जो महागठबंधन में ये है कि अंदर खाने की खबर बता रहे हैं हम आपको कि राहुल गांधी जो हैं तेजस्वी से नाराज नहीं है, तेजस्वी से ऐसा कुछ नहीं है उनको, मतलब तेजस्वी के चेहरे को लेकर के। लेकिन सागर जी,
इसमें ये है कि अगर तेजस्वी के फेस को आगे रखा जाता है तो स्वाभाविक है जो फेस होगा, जैसे एनडीए में नीतीश कुमार फेस हैं, चेहरा हैं, तो हर समय निशाने पर विपक्ष के कौन होते हैं? सीएम होते हैं, नीतीश कुमार होते हैं एनडीए की तरफ से। उसी तरीके से अगर महागठबंधन, इंडिया गठबंधन का सीएम फेस तेजस्वी यादव को घोषित कर दिया जाएगा, वैसे आरजेडी का कहना है कि लोग समझ रहे हैं, बुझ रहे हैं, जान रहे हैं, तेजस्वी यादव भी यही कह रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की ये समझ है, राहुल गांधी की यह समझ है कि नाम अगर सामने रखेंगे तो काउंटर जो होगा एनडीए की तरफ से, जब चुनावी सभाएं शुरू होगी तो उसमें इनको तेजस्वी यादव को डायरेक्ट टारगेट किया जाएगा। और चूंकि कई दफ़े मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी और बीजेपी के तमाम नेता अलग अलग मंचों पर 2005 से पहले की बात याद दिलाते रहते हैं। डायरेक्ट लालू यादव के शासनकाल, जंगल राज वाला जो पूरा, हाँ, वो उस सीन को दिखाया जाता है। तो इससे जो है, जो नई पीढ़ी है, जो इन सब चीज़ों को नहीं जानती है, वह उनके दिमाग में, जहन में नहीं आए, इसलिए कांग्रेस की यह सोच है कि इस फेस को जो है साइड कर अभी रखा जाए। ये बात हो गई। नाराज़गी की जो बात है, नाराज़गी का जो मामला है वो फंस रहा है कि मुकेश सहनी पर। अच्छा। राहुल गांधी, जो खबर है उसके मुताबिक अंदर खाने की जो बात है वो यही है कि मुकेश सहनी का क्या मांग, क्या है, डिमांड क्या है? डिप्टी सीएम बने, 60 सीट और डिप्टी सीएम। यही बात कांग्रेस को चुभ रही है। अच्छा। और यही बात जो है राहुल गांधी को चुभ रही है कि डिप्टी सीएम वाली बात जो मुकेश सहनी कह रहे हैं ना, तो राहुल गांधी इस बात से नाराज है। और इसका असर, माने सियासी असर तो बात हो गई कि भाई अगर सीएम फेस को आगे किया जाएगा तो लालू परिवार को, चूंकि एनडीए के नेता घेरते रहते हैं, घेरेंगे। लेकिन सियासी जो पेच है उसमें एक पेच यह भी है कि कांग्रेस यह नहीं चाहती है, राहुल गांधी यह नहीं चाहते हैं कि डिप्टी सीएम का पद मुकेश सहनी को मिले। अच्छा। इसलिए नाराजगी है राहुल गांधी बता रहे हैं सर। हाँ, ये बड़ी खबर आपको अंदर खाने की बात बता रहे हैं। और इसीलिए मुकेश सहनी की वजह से तेजस्वी यादव भी मझधार में फंसे हुए हैं। लोग जान रहा है, समझ रहा है, लेकिन घोषणा नहीं हो रही है। इस बात वाली स्थिति बनी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सागर। कल भी हमने देखा सर कि तेजस्वी यादव पिछले दरवाजे से जाते हैं बैठक में शामिल होने के लिए। न्यूज़ हाट के कैमरे लगातार उनका इंतजार कर रहे थे। हम लोगों ने बहुत प्रयास किया लेकिन कुछ बोला नहीं तेजस्वी यादव ने, इशारों ही इशारों में बस वो चलते नजर आए। हाँ, ये भी सवाल है एक कि जितने भी गेस्ट पहुँचे इसमें, जिनको शिरकत करनी थी इस मीटिंग में, वह सब सीधे दरवाजे से गए, मेन गेट से गए, लेकिन तेजस्वी यादव पीछे के दरवाजे से गए। ये भी सवाल है कि आखिर तेजस्वी यादव को पीछे से क्यों ले जाया गया, या फिर तेजस्वी यादव पीछे के दरवाजे से क्यों गए, यह सवाल में बना रहेगा। और न्यूज़ हाट को भी, और आप चूंकि रिपोर्टिंग कर रहे थे, आप लाइव कर रहे थे, हमारे दर्शक देखे भी होंगे कि पीछे के दरवाजे से गए तेजस्वी यादव। तो आखिर क्या वजह थी? और वहां भी हमारे सवाल थे। हाँ। हम सवाल पूछ रहे थे लेकिन जवाब नहीं मिल रहा था। तेजस्वी कैसे जवाब देंगे? कांग्रेस जो है एक अहम घटक है। लेकिन मिलर ग्राउंड में तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं, हमको सीएम बनाइए, हमको सीएम बनाइए। कार्यक्रम का नाम ही था, नहीं, तेजस्वी सरकार बनाओ। तो ये है, इसीलिए कह रहे हैं, जान सब कोई रहा है, समझ सब कोई रहा है, लेकिन कांग्रेस का जो वीटो पावर है ना, वह तेजस्वी यादव को भी, या फिर मनोज झा जो आज मीटिंग के बाद कह रहे थे, उनको भी ये नहीं है कि वो डायरेक्ट अपनी बात कह दें वहाँ पर। हमने शकील अहमद खान से भी कई सवाल किए सर, पूछा उनसे कि क्या माजरा है, क्यों नहीं घोषणा हो रही, तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस काफ़ी संयमित पार्टी है। हमने कहा भी तो क्या राजद संयमित नहीं है क्या, तेजस्वी यादव संयमित नहीं है क्या? उन्होंने कुछ जवाब, मतलब अपने अंदाज के लिए जाने जाते हैं शकील अहमद खान। मतलब पेच कहीं ना कहीं अभी भी फंसा हुआ है। और क्या लगता है सर, आने वाली बैठकों में क्या होने वाला है? सब कुछ ठीक है या फिर कुछ अलग हवा बह रही है? अच्छा, खान साहब से आप सवाल कर रहे थे तो मैं भी था वहाँ पर, वो मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। मतलब पेच है,
नहीं उसके बाद फिर कुछ देर आपके साथ आके उन्होंने गुफ्तगू भी किया। हाँ कुछ बातचीत, हाँ कुछ बातचीत भी हुई वहाँ उनसे। से भी कुछ आप निकाल के लाए होंगे तो सर बता दीजिए हमारे दर्शकों को। अच्छा, अब क्या कहें, देखिए एक चीज़ है, कांग्रेस कहीं ना कहीं पेशो बेस में है, ऐसा लग रहा है। अच्छा, क्योंकि कांग्रेस को आप यह देखिए कि एक बड़ा मुद्दा कांग्रेस के पास था। राहुल गांधी इन दिनों, पिछले दिनों जो आए बिहार में, पटना में जो आए, उसमें क्या हुआ, उसमें हर बार वह जातीय जनगणना की बात करते थे। और यह मुद्दा जो है कांग्रेस से, आरजेडी से, महागठबंधन, इंडिया गठबंधन कहिए, मोदी की सरकार ने इस मुद्दे को ही छीन लिया। नहीं, इसकी चिंता थी लगता है कहीं। हाँ, कांग्रेस के नेताओं पर इस बात की चिंता थी। तो अब समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर क्यों ऐसे समय में, हाँ मतलब इसका क्या, इसकी टाइमिंग और चीज़ें और इसका असर क्या हो रहा है समाज पर, अब क्या हो सकता है। तो अब तो यही ना होगा, कोई बड़ा मुद्दा ढूंढना पड़ेगा। नहीं, हालांकि तेजस्वी यादव ने मुद्दा तो ढूंढ लिया है। खैर हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं जो कि इसी से रिलेटेड है। सर, कांग्रेस ने अब तेजस्वी और मुकेश सहनी की बातें तो आपने बता दी, लेकिन कांग्रेस ने अपना प्लान बी अब जो है वो बिहार में तैयार करना शुरू कर दिया है। वो क्या कुछ है प्लान बी सर कांग्रेस का? अब देखिए, प्लान बी की बात करेंगे कांग्रेस की तो चौंकाने वाली खबर है। अच्छा, नहीं, जो खबर है वो कल की ही है और पप्पू यादव से जुड़ रही है ये खबर। नहीं, क्योंकि पप्पू यादव ने भी मीटिंग की, जो जन अधिकार पार्टी उनकी थी, उसके कार्यकर्ताओं के साथ, हाँ पुराने कार्यकर्ताओं के साथ। पुराने इसलिए कह रहे हैं, तो पार्टी नहीं रही। हाँ पार्टी तो उनकी मतलब विलीन, मतलब कांग्रेस में विलय हुआ था ना, उसी को हम विलीन कह रहे हैं। नहीं, तो वो तो खत्म हो गई थी पार्टी उनकी। लेकिन इनको अब पप्पू यादव ने सब कार्यकर्ताओं को बुलाया, मिले और बड़ी रणनीति तैयार कर ली पप्पू यादव ने। और पप्पू यादव ने यही ऐलान किया और कहा कि हम जो है पटना के गांधी मैदान में बड़ी रैली करेंगे और उसमें राहुल गांधी को बुलाएंगे, राहुल गांधी को बुलाएंगे, प्रियंका गांधी को बुलाएंगे। ये जो है यही कांग्रेस का प्लान बी है। प्लान बी है। अब कहेंगे कैसे बी है सागर जी, सवाल तो आएगा। तो प्लान बी इसलिए है क्योंकि कांग्रेस जो है, कहा जाता है कि कांग्रेस का मोहरा है पप्पू यादव। और पप्पू यादव और तेजस्वी के रिश्ते तो जग जाहिर हैं एकदम। पूर्णिया का लोकसभा चुनाव और वहाँ पर तेजस्वी यादव का वो भाषण, वहाँ पर उनका क्रिकेट खेलना, क्या क्या नहीं हुआ था। ठीक है, उसका जिक्र करेंगे तो कार्यक्रम बहुत लंबा हो जाएगा। और इन सब चीज़ों को लेकर के इसके बाद जो रिश्ते तलक हुए, उसकी तलखी अभी कम नहीं हुई है पप्पू यादव में और तेजस्वी यादव में। लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं जो प्लान बी है, अच्छा पप्पू यादव रैली करेंगे, नहीं बड़ी रैली करेंगे, राहुल गांधी को बुलाएंगे, प्रियंका गांधी को बुलाएंगे, तो लोग अपने गठबंधन रहेगा। आज उन मीटिंग में उनको बुलाया नहीं गया था, नहीं बुलाया गया था। तो एकदम देखिए, इधर मीटिंग चल रही थी कल मीटिंग एक तरफ चल रही थी और एक तरफ हुआ जो है वो अलग अपनी मीटिंग कर रहे थे पुराने कार्यकर्ताओं के साथ। उन्होंने कहा कि पार्टी का विलय कर देंगे कांग्रेस में। एक बार विलय हो गया, उसका अता पता नहीं, फिर दूसरे बार विलय, रैली होगी। तो ये कहा जाता है कि जो लोहा जो गर्म है उसको और धधका रही है कांग्रेस, और यही प्लान बी है। मतलब तेजस्वी को थोड़ा सा उकसा रही है कांग्रेस कि अगर ये आपके पास मुकेश है तो मेरे पास पप्पू है। नहीं, और कांग्रेस इसलिए सब देखिए, सब कुछ है ना सागर जी, सीट के लिए है, सीट के लिए एकदम सीट के लिए है। ठीक है, कि सीटों पर अधिक से अधिक कब्जा जमाया जाए। एक चीज़ और है सागर जी, लोकसभा चुनाव को याद कीजिए, लालू जी ने कितना तड़पाया कांग्रेस को, तड़पाया था एक एक सीट के लिए बिहार में, याद है ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल याद है, मैंने तो पूरा खबर किया। तो जान लीजिए, समझ लीजिए कि कांग्रेस ठीक वैसे ही इस विधानसभा चुनाव में राजद को, लालू जी को और तेजस्वी जी को, दोनों को तड़पा रही है। प्लान बी, ऐसे समझिए।
सीधा सीधा। कर पा रहे हैं। और कल के बैठक में भी खूब तेजस्वी यादव को इंतजार भी कराया गया कांग्रेस के तरफ से। बिल्कुल हाँ, ये तो छूट ही जाता। और राजेश कुमार अध्यक्ष, राजेश राम कुमार अध्यक्ष हैं बिहार कांग्रेस के। तेजस्वी यादव पहुंच गए, कांग्रेस के और भी बड़े नेता पहुंच गए थे, लेकिन तेजस्वी यादव को भी इंतजार करना पड़ गया नहीं। और काफ़ी देर के बाद जो है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे, और उनके भी थोड़ी देर बाद प्रभारी पहुंचे। और इसके बाद प्रभारी पहुंचे कौन? तो कृष्णा अल्लावड़ू। तो अब समझ लीजिए तेजस्वी को, इसलिए हम कह रहे हैं कि जैसे जैसे औरंगाबाद याद है ना लोकसभा चुनाव का, कैसे अपने प्रत्याशी उन्होंने खड़ा कर दिया आरजेडी ने, नहीं पूर्णिया में कैसे खेल किया हुआ था, तो वह सब सारा चीज याद है। इसीलिए एक एक बदला चल रहा है, बदला चल रहा है और एक एक बदला लिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तेजस्वी को देखिए साधने की तैयारी तो कांग्रेस ने कर ली है, लेकिन अब एक नया ट्विस्ट आ गया है कि बिहार में चिराग पासवान को ही मोदी का हनुमान कहा जाता था, लेकिन अब मोदी को एक नए हनुमान मिल गए हैं। उस हनुमान जी के बारे में चर्चा करेंगे। कौन ऐसे हनुमान है सर जो मोदी को मिल चुके हैं? हाँ, नए हनुमान है, नाम है नीरज कुमार। नीरज कुमार, प्रवक्ता नीरज कुमार, जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता नहीं, एमएलसी नीरज कुमार। समय तो सर मोदी जी को लेकर काफी उनकी जाति के बारे में खूब वो बयानबाजी करते थे, आज हनुमान कैसे बन गए सर? नीरज कुमार ने तगड़ा वार कर दिया है लेटर के बहाने। कल तेजस्वी यादव लेटर लिखे थे एक दिन पहले, हाँ परसों हाँ एक दिन पहले, और अब जो है लेटर लिखा है किसने? लालू के नाम पत्र लिखा है किसने? तो नीरज कुमार ने, जदयू के प्रवक्ता ने। और ये खुला पत्र या गुनाहनामा कहिए, वो मतलब उनका जो है कि ये गुनाहनामा है। और पत्र में हम मूल बात बता देते हैं, और मोदी की तरफ से बचाव करने का प्रयास। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि कई तरह की मांगे तेजस्वी यादव ने अपने पत्र में की थी। हाँ, जाति जो आंकड़े ये किए जाए वो किए जाए, आरक्षण का मसला उसमें उठाया था उस मांग में। तो नीरज कुमार ने पत्र में लिखा है कि लालू यादव ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर का अपमान किया। जब उनके लिए जीप देने की बात आई थी तो लालू प्रसाद ने उस वक्त कहा था कि तेल नहीं है। तो उस पत्र में नीरज कुमार ने इसका जिक्र किया है। इसके बाद नीरज कुमार ने कहा है कि लालू यादव के 15 सालों के शासनकाल में अति पिछड़ा समाज के लोगों की हकमारी हुई है। मंत्रिमंडल, बोर्ड, निगम, आयोग और प्रशासन में उनकी संख्या नगन रही। 1990 से लेकर 2005 के बीच 272 मंत्रियों में मात्र 18 मंत्री अति पिछड़ा समाज के बने, जिनका प्रतिशत 6.6% रहा। राजद के शासनकाल में पिछड़ा और अति पिछड़ा विभाग भी नहीं था। उस समय एकल पद और पंचायतों में अति पिछड़ा को आरक्षण भी नहीं दिया गया। तो इस तरीके से जो बहुत कड़ा पत्र, गुनाहनामा कहे कि उसको इन्होंने गुनाहनामा दिया है नाम इस पत्र को। नीरज कुमार ने कड़ा पत्र जो है उसके एवज में, किसके एवज में? जो मोदी को तेजस्वी यादव ने लिखा था उसके एवज में इन्होंने जवाब लिख दिया है। बहुत सारे सवाल जो हैं राजद से खड़े कर दिए हैं किसने? तो नीरज कुमार ने। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी के बिहार में एक और नए हनुमान जो हैं हाँ मिल चुके हैं, सामने आ गए हैं। चलिए, एक समय मोदी की जाति के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे नीरज कुमार, लेकिन अब उनके हनुमान बन गए हैं तो काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन अब जिस खबर की चर्चा हम करने जा रहे हैं वो बिहार की राजनीति में एक बड़ा भूचाल लाने वाला है। एक नई और एक्सक्लूसिव अपडेट्स हम आपको देने जा रहे हैं। देखिए, कहा जा रहा है कि अभिमन्यु यादव एक बार चक्रव्यूह में अब फंसते जा रहे हैं। क्या कहेंगे सर, कैसे चक्रव्यूह में फंस रहे हैं, क्या कुछ हुआ है? हाँ देखिए, अब ये बड़ी खबर नहीं, बहुत बड़ी खबर है। देखिए, सियासत जो है अपना रंग दिखाती है कब? जब वक्त आता है। तो वक्त आ रहा है, चुनाव का वक्त आ रहा है। और रामकृपाल यादव बड़े नेता हैं, भाजपा के नेता हैं, केंद्र में मंत्री भी रहे हैं। और चर्चा यही कि चुनाव लड़ेंगे उनके पुत्र विधानसभा का, और उनकी नज़दीकियां जो है
बीजेपी से तो है ही, वो तो जग जाहिर है, पिताजी बीजेपी में है रामकृपाल यादव, लेकिन उनकी नज़दीकियाँ जो है चिराग पासवान से बहुत है। ठीक है, उन नज़दीकियों को समय समय पे रिन्यू भी किया गया कुछ महीनों में। नेता पुत्रों को प्लेटफॉर्म देने का काम चिराग पासवान करते हैं। अच्छा, संभवी चौधरी को लेके आप नहीं, और भी कई नेता पुत्र उनके संपर्क में रहते हैं। तो खबर यह है कि वो फतुहा से चाहते हैं कि चुनाव लड़े अभिमन्यु यादव, और अभिमन्यु यादव की नज़दीकियां तो बढ़ी, लेकिन हमारे पास जो इनपुट है, जो हमारे सोर्सेज हैं, जो सूत्र है हमारा, वहाँ से जो खबर आ रही है, और चिराग पासवान कैसे टिकट बांटते हैं यह भी जगजाहिर है। खबर यही आ रही है कि चक्रव्यूह में फंस गए हैं अभिमन्यु। कैसे टिकट कटेगा? बिल्कुल टिकट कट जाएगा। टिकट कट जाएगा। उम्मीद जो सोर्स हमारे कह रहे हैं कि फतुहा से टिकट मिलना मुश्किल है अभिमन्यु यादव के लिए। क्या कोई दूसरी सीट? अब दूसरी सीट की बात तो अब बाद में होगी ना। पहले जहां से यह चाह रहे हैं, जहां से तैयारी है, जहां से तैयारी भी एक तरह से इंटरनल, बिल्कुल तैयारी है, जहां से चाहत है, सपना है कि इसी सीट से बने विधायक, वहां जो है पेच के बादल जो है सब मंडराने लगे हैं। और अंदर खाने की खबर है सागर जी कि चिराग टिकट नहीं देंगे चिराग टिकट। अब तो दूसरे दरवाजे भटकना होगा, खटखटाना होगा। अब देखिए वक्त क्या करता है, वक्त कहाँ कहाँ ले जाता है। वैसे बीजेपी के तो हम तो बताए हैं कि कदावर नेता है रामकृपाल यादव, लेकिन जो वह कोशिश कर रहे थे कि हमको चिराग से टिकट मिल जाए, और यह अच्छा एक चीज़ सबसे बड़ी बात, सीट मिलेगी चिराग को तब ना टिकट देंगे। ये भी बड़ी बात। एनडीए में सीट मिलेगी तब ना, नहीं कहीं 2020 के तरह अगर वो अकेले चुनाव लड़ गए, जनसुराज के साथ में जो चर्चा है, अगर ऐसा कहीं कुछ हो जाएगा तो हर जगह बांट देंगे, टिकट खड़ा कर देंगे, वो तो अलग हो गया विषय। लेकिन हश्र क्या हुआ था ये भी ध्यान में रखना होगा ना। लेकिन एनडीए में सीट मिलेगी, सीट नहीं मिलेगी तो टिकट दे देंगे, कहाँ से मिल भी जाएगी तो टिकट नहीं। हमारे पास जो पक्की खबर है वह बता रहे हैं, हमारे सोर्सेज यही कह रहे हैं। चलिए, तो देखा आपने, आज चंदन सर ने काफ़ी इंटरनल अपडेट्स आपको दिए हैं। ऐसे लगातार जो बिहार की राजनीति से जुड़े हुए अपडेट्स निकल कर आएंगे, अंदर खाने की जो खबरें रहेंगे वो लगातार हम इस एपिसोड में आपको देते रहेंगे। देखते रहिए न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।